हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आई क्यू क्वेश्चन रेस। मंथन आई क्यू क्वेश्चन रेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है, जो कि आज है 9 जनवरी। 9 जनवरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके परीक्षाओं से संबंधित है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिना देर किए हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी पुदुचेरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर सेलुलर जेल स्थित है, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ जनजातियों की, तो यहाँ पर निग्रेटो एवं मंगोलायड जनजातियाँ पाई जाती हैं। निग्रेटो जनजातियाँ की प्रमुख 4 उप जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिसे ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटलीज भी कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिसे ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा तथा सेंटलीज भी कहते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन बना है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बहरीन और कांगो, बी कोलंबिया, सी लातविया, अर्थात डी ए बी सी तीनों। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी तीनों, अर्थात बहरीन, कांगो, कोलंबिया तथा लातविया तीनों जो है कि अभी हाल ही में, ये चारों देश अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। बात की जाए यूएनओ की, तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना तथा मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना। बात की जाए मानवाधिकार दिवस की, तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किसके टॉप कोर्ट से एमओयू हस्ताक्षर किया है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मालदीव, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात भूटान के साथ। बात की जाए एमओयू की, तो एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड, और एक होता है एमओए। एमओए का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बात की जाए एमओयू की, तो किसी भी देश के साथ या किसी भी संस्था के साथ जब किसी भी समझौते को शुरुआती रूप दिया जाता है, तो एमओयू का हस्ताक्षर होता है तथा फाइनल स्टेज पर एमओए का हस्ताक्षर होता है। बात की जाए भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री टाबगे हैं। 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भूटान ने वर्ष 2025 में वैश्विक शांति को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक शांति महोत्सव का आयोजन किया है। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को भी मंजूरी दी है। बढ़ते हैं, बात करें भूटान की, तो भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, ड्रुक ग्यालपो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी खड़गपुर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी मद्रास। बात की जाए आईआईटी मद्रास की, तो इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। क्या करेगा? इंडिया एआई आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा।
बात की जाए आईआईटी भिलाई की, तो आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब ने। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो है कि पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़ बन गया है। पहला स्लम मुक्त शहर कौन बन गया है? अभी हाल ही में पहला स्लम मुक्त शहर बन गया है आपका सूरत। बात की जाए पंजाब के मुख्यमंत्री की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह, पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। अभी हाल ही में चावल उत्पादन में जो है कि भारत प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। दुग्ध उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है। मखाना उत्पादन में भी भारत प्रथम स्थान पर है। बात की जाए चावल उत्पादन में, तो चावल उत्पादन में भारत का वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य प्रथम स्थान पर है, परंतु प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन की बात की जाए, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है, तथा मखाना उत्पादन में देश का बिहार राज्य प्रथम स्थान पर है। 42वें इंडियन आयल सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ है। पंजाब के राज्यपाल सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई बिजनेस सेवा शुरू किया है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। चीन की बात की जाए, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। बात की जाए चीन की, तो चीन जो है कि स्टील उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन में जो है कि चीन प्रथम स्थान पर है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तथा 1 नवंबर को पुदुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? अर्थात जो देखने में असक्षम लोग हैं उनके लिए लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी गोरखपुर, डी प्रयागराज। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ पर? लखनऊ पर। बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। बात की जाए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव शहर के गेस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। इसके पहले जो है कि हैदराबाद को शामिल किया गया था। बात की जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। बात की जाए प्रयाग में, तो प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन होता है एवं माघ मेले का आयोजन होता है। बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी जो है कि उत्तर प्रदेश का पहला शहर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंक सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है? जिसका आंसर है, ऑप्शन है RBI, जिसका आंसर ऑप्शन है RBI, और RBI, HDFC, SBI, एक्सिस बैंक। जिसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, एक्सिस बैंक। बात की जाए तो हाल ही में गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी कर अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बात की जाए SBI की, तो SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। बात की जाए SBI के मार्केट कैप की, तो SBI का मार्केट कैप $100 अरब को पार कर गया है। RBI के फुल फॉर्म
होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर हुआ है। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन आईक्यू विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।